दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा इमोशनल और धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बार कहानी में प्यार, दर्द, तड़प और बड़ा खुलासा सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ईशा आखिरकार वो कदम उठाने वाली है जो सूरज की जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के एक बेहद तनावपूर्ण माहौल से। सूरज अपने काम में पूरी तरह बिजी होता है, तभी ईशा धीरे धीरे उसके कैबिन में आती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। ईशा हिम्मत करके सूरज से कहती है कि उसे अगले दिन आधे दिन की छुट्टी चाहिए। सूरज बिना ऊपर देखे पूछता है कि अचानक छुट्टी क्यों चाहिए, क्योंकि ऑफिस में बहुत काम है। तभी ईशा धीमी आवाज में कहती है कि कल वट सावित्री का व्रत है और उसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। बस यही बात सुनकर सूरज एक पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों नजर आते हैं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता और छुट्टी की इजाजत दे देता है। सूरज को लगता है कि ईशा यह व्रत आकाश के लिए रख रही है, लेकिन उसे क्या पता कि ईशा के दिल में आज भी सिर्फ सूरज ही बसा हुआ है। अगले दिन का सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। ईशा सुबह से भूखी प्यासी सिर्फ सूरज के लिए व्रत रखती है। वह पूरे दिन सूरज का इंतजार करती रहती है। दूसरी तरफ काव्या और आरव के रिश्ते में भी अब प्यार लौट चुका है। आरव बड़े प्यार से काव्या का व्रत खुलवाता है, लेकिन वहीं ईशा अकेले कमरे में बैठी सूरज का इंतजार कर रही होती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह जिद करती है कि पानी तभी पिएगी जब सूरज अपने हाथों से उसे पानी पिलाएगा। तभी कमरे में काव्या आती है और ईशा की हालत देखकर घबरा जाती है। काव्या तुरंत सूरज को फोन करती है और कहती है कि अगर वह अभी घर नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन सूरज गुस्से में कह देता है कि उसे क्यों बुलाया जा रहा है, ईशा का पति आकाश है तो वही आए। तभी काव्या सूरज के सामने वो सच रख देती है, जिसे सुनकर सूरज पूरी तरह टूट जाता है। काव्या कहती है कि ईशा ने ये व्रत आकाश के लिए नहीं बल्कि सूरज के लिए रखा है। वह आज भी दिल से सिर्फ सूरज को अपना पति मानती है। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने ईशा को कितना गलत समझा। काव्या सूरज को कसम देती है कि उसे ईशा के पास जाना ही होगा। इसके बाद कहानी में आता है सबसे ज्यादा इमोशनल सीन। सूरज भारी कदमों से ईशा के कमरे में जाता है। ईशा की आंखें आधी बंद होती हैं, लेकिन जैसे ही उसे सूरज दिखाई देता है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। सूरज बिना कुछ कहे पानी का गिलास उठाता है और अपने हाथों से ईशा को पानी पिलाता है। यह पल इतना ज्यादा भावुक होने वाला है कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी। इसी पल में सूरज को एहसास होगा कि वह आज भी ईशा से उतना ही प्यार करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली तूफान अभी बाकी है। जैसे ही ताई मां को पता चलता है कि सूरज ने ईशा का व्रत खुलवाया है, तो घर में बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। ताई मां गुस्से में सूरज पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ईशा अब किसी और की अमानत है। सूरज चुपचाप सब सुनता रहता है, क्योंकि उसके दिल में दबा प्यार अब फिर से जाग चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे? क्या आकाश का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और क्या काव्या की कोशिश दोनों की जिंदगी बदल देगी? आने वाले एपिसोड में हर मोड़ पर बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं पति ब्रह्मचारी की हर नई अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सूरज और ईशा को फिर से एक हो जाना चाहिए।